जिन आइडल्स को तुम देखते थे कि वो अपनी लाइफ में कितना चेंज ला पाए, कहां से कहां उठ गए, तुम उन आइडल्स की तरह सोच पा रहे हो। नमस्ते जनता, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे, बेहतर और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो आज है हमारी नो योर सर्कल की सीरीज का लास्ट पार्ट। और अब मैं लास्ट पार्ट चालू करूं उससे पहले मुझे बताओ कि क्या तुमने पहले के 4 पार्ट्स देखे? नहीं देखे ना? तुम्हारे यहां लिखा हुआ है कि तुमने नहीं देखे। ठीक है, तो जाओ पिछले 4 पार्ट्स देखो ताकि तुम्हें हेल्प मिले और तुम्हें कॉन्टेक्स्ट पता चले कि हम किस बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसे व्यूअर हो जो पहले के 4 पार्ट्स देख चुका है तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने 4 पार्ट्स देखे और आई होप आपको उनसे कुछ हेल्प मिली हो। तो वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ नो योर सर्कल सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो है द लेगेसी लूप के बारे में। द लेगेसी लूप अब होता क्या है? इस लूप में जब तुम देखते हो कि तुमने अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जो ऑप्टिमाइज्ड एनवायरनमेंट है, और तुमने अपने अंदर भी एक ऐसा सेल्फ क्रिएट कर लिया जो इंप्रूव्ड हो चुका है, तो ये तुम्हारा ऑप्टिमाइज एनवायरनमेंट, जो बढ़िया एनवायरनमेंट है, जो पॉजिटिव लोगों का एनवायरनमेंट है, जो तुम्हें अच्छे तौर पर अफेक्ट कर रहा है, और तुम्हारा जो इंप्रूव्ड सेल्फ है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को नर्चर करने का काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करने का काम करते हैं। और यहां से कुछ गारंटी तुम्हें मिलने लगती है कि तुम लॉन्ग लास्टिंग रहोगे, तुम लंबे समय तक अपने काम में लगे रहोगे, तुम्हारा फोकस अच्छा हो जाएगा और तुम अपने आसपास अच्छा सर्कल क्रिएट करोगे। तो इससे होता यह है, जब तुम लंबे टाइम तक विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड काम करते हो, कंसिस्टेंटली काम करते हो, फोकस के साथ काम करते हो, तो तुम देखते हो कि तुम एक मैग्नेट बन जाते हो। तुम अपने आसपास ऐसे हाई क्वालिटी लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो सेम माइंडसेट के साथ अपने लाइफ में काम कर रहे हैं। तो मुझे बताओ कि जब तुम्हारे आसपास ये हाई क्वालिटी पीपल आएंगे तुम्हारे कांटेक्ट में, तो तुम्हारा माइंडसेट यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तुम वो इंसान जो पहले बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट करता था, टाइम वेस्ट करता था, कल पर काम टालता था, बहाने ढूंढता था काम से बचने के, तुम यहां से ये इंसान बन चुके हो जो अपना काम कंसिस्टेंटली कर रहा है। और अब तुम्हें ऐसा सर्कल मिल चुका है जो सेम माइंडसेट के साथ काम कर रहा है। तो मुझे बताओ कि तुम्हें सक्सेस पाने से कौन रोक लेगा? तुम्हें कौन रोक लेगा कि तुम अपना वो सपना पूरा ना कर पाओ जो तुम करना चाहते हो? कोई नहीं। और ये ही चीज तुम्हें हेल्प भी करती है कि तुम अपने आसपास, जो तुम्हारे आसपास कुछ लोग थे, जैसे हमने लास्ट पार्ट में बात की थी कि तुम्हारे आसपास नॉर्मली 3 तरह के लोग होते हैं: अपलिफ्टर्स, ड्रेनर्स और स्टैग्नेंट। जहां तुम्हें पहले इनको क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ रही थी, पहचानने की जरूरत पड़ रही थी, अब जब तुम कंसिस्टेंट हो चुके हो अपने काम में, तुम फोकस्ड होकर अपना काम करते हो, तो तुम इन चीजों पर ध्यान देते ही नहीं हो, क्योंकि तुम प्रो बन चुके हो प्यारे। तो अब तुम्हें क्लासिफाई करने की जरूरत बचती ही नहीं है। तुम अब अपलिफ्टर लोगों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। तुम ड्रेनर्स के पास नहीं जाओगे, तुम स्टेगनेंट के पास नहीं जाओगे, क्योंकि तुम अब फोकस्ड इंसान हो चुके हो, तुम अपना काम डेली कर रहे हो, तुम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपना काम कर रहे हो। तो जो ड्रेनर्स और स्टेगनेंट माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो तुमसे खुद ही दूर हट जाते हैं कि भाई ये इंसान अपने काम में बिजी है, इसको डिस्ट्रैक्ट करने से कुछ मतलब नहीं है, डिस्ट्रैक्ट हो भी नहीं रहा है, तो वो लोग तुमसे खुद कटने लगते हैं। तो यहां लेगेसी लूप एफर्टलेस फिल्टर की तरह काम करता है कि भाई तुम्हारे आसपास अब अपलिफ्टर लोग ही रहेंगे, और अगर कभी ड्रेनर्स या स्टैग्नेंट आ भी गए तो तुम्हें वहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने काम में बिजी हो और तुम उनसे अब अच्छे से डील भी कर पाओगे। तुम अपना यहाँ कम समय लगाकर सही काम पे ज्यादा समय लगाओगे। और यहाँ तुम्हें फिर लेगेसी लूप एक गारंटी भी देता है कि तुम लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग टर्म तक अपना फोकस लगाए रखोगे, कंसिस्टेंट खुद को बनाए रखोगे और काम विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड कर पाओगे। ठीक है, तो इससे बढ़िया गारंटी और तुम्हें क्या चाहिए? जब तुम्हें मिल रहा है ग्रोथ माइंडसेट, हाई क्वालिटी पीपल अपने आसपास, बढ़िया काम करने वाला फोकस, अब मुझे बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? तुम जिस इंसान के सपने देखते थे कि मैं एक दिन ऐसा इंसान बनूंगा, जिन आइडल्स को तुम देखते थे कि वो अपनी लाइफ में कितना चेंज ला पाए, कहां से कहां उठ गए, तुम उन आइडल्स की तरह सोच पा रहे हो। तुम्हारा माइंडसेट वैसा है, तुम्हारे एक्शंस वैसे, तुम फोकस्ड उनकी तरह हो चुके हो। तो तुम्हारे अंदर यहां से कॉन्फिडेंस भी आता है, खुद पर प्राउड फील होता है, और सबसे मेन बात, तुम खुद की रिस्पेक्ट करना चालू करते हो। समझे? तुम यहां से एक काम और भी करते हो। जो तुमने अपना सर्कल क्रिएट किया था पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों का, अपलिफ्टर वाले लोगों का, वहां पर तुम स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो कि हाँ, इस तरह का एक इंसान भी है जो काम कर रहा है। तुम यहां पर अपने ग्रुप में वो इंसान बन चुके हो जिसे तुम पहले खोजते थे कि काश मुझे बाहर से कोई मोटिवेशन मिल जाए। तुम वो काम अब कर रहे हो,
तुम वो मोटिवेशन का स्रोत हो अपने दोस्तों के लिए, अपने ग्रुप के लिए। वो तुम्हें आइडल मान रहे हैं कि ये इंसान अगर काम कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। वो तुम्हें देखकर ये महसूस करते हैं कि ये अपने सपने के लिए इस तरह से जुटा हुआ है, अपना काम कर रहा है विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। सो व्हाई कैंट वी डू दैट, वी कैन ऑल्सो डू दैट। तो देख रहे हो, तुम सिर्फ अपना ही अच्छा नहीं कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हें देख के और भी लोग मोटिवेट हो रहे हैं, तुम अच्छा इंफ्लुएंस डाल रहे हो लोगों के ऊपर, समझे। तो तुम्हें यहाँ पर ये काम करना होगा, और ये सिर्फ तुम्हें अपने आप तक सीमित नहीं रखना है, ये तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हें प्रैक्टिस करना है कम से कम 30 दिन। और अब तुम्हें क्या करना है कि जो तुम्हारे आर्किटेक्ट वाला जो तुमने अपना रोल बनाया है, वो तुम्हें कम से कम 30 दिनों तक फॉलो करना है। ये तुम्हारे लिए चैलेंज है। हार जाओगे तो जितनी मेहनत तुमने अभी तक की है वो सब वेस्ट हो जाएगी। पर अगर 30 दिन तक ये काम तुमने कर लिया तो 30 दिन बाद तुम्हें वो इंसान मिलेगा जिसकी तुम रिस्पेक्ट करोगे अपने दिल से, जिसे तुम देखना चाहते थे हमेशा अपने अंदर, समझे। तो तुम्हें 30 दिन तक अब करना क्या है वो सुनो। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि जो तुम्हारा वर्क प्लेस है, जो तुम्हारा एनवायरनमेंट जहाँ तुम बैठते हो, उसे इस तरह से क्रिएट करो जो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना करने वाला हो। दूसरा, उसे इस तरह से क्रिएट करो कि अगर कोई दूसरा इंसान भी उसे देखे तो वो भी इन्फ्लुएंस हो पॉजिटिवली कि कैसे ये इंसान काम करता है, तुम्हें भी वहां बैठकर काम करने का मन हो। इस तरह से उसे क्रिएट करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ खिला रखा है, क्योंकि तुम्हें बताया था मैंने कि जब तुम्हारे आसपास चीजें गिरी रहती हैं, फैली रहती है, तो वो सिर्फ बाहर इफेक्ट नहीं डालती है, वो तुम्हारे माइंड पे भी इफेक्ट डालती है। वो तुम्हें दिखाती है कि तुम कितने अनमैनेज्ड हो, वो तुम्हें लो फील कराती है, और उसका असर पड़ता है तुम्हारे एक्शंस पर, उसका असर पड़ता है तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पर, समझे। तो अपना एनवायरनमेंट, जो तुम्हारा वर्क प्लेस है, उसे ठीक करो। दूसरा, अगर तुम्हारे ग्रुप में ऐसा कोई इंसान है जो लो फील करता है, तो उससे बात करो, उसे सॉल्यूशंस मत दो, उससे बात करो और जानो कि वो क्या चाहता है, वो किस तरह की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, और उसे मोटिवेट करो इस तरह से कि वो अपने उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए खुद से। क्योंकि सबसे बढ़िया हम तब सीखते हैं जब हम खुद से काम कोई करके सीखते हैं। तुम्हें ये चीज अपने आप तक नहीं रखनी है, अब तुम्हें ये चीज स्प्रेड करनी है। क्योंकि जब तुम देखते हो कि नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है और तुम्हारे पास एक चांस है, तुम्हारे पास ये भगवान ने अवसर दिया कि तुम वो चीज किसी तक पहुंचा पाओ, वो भी अच्छी चीज, सो यू मस्ट डू दैट, ठीक है। सोचो, अगर तुम जब इस सेम सिचुएशन में थे अपने दोस्त की तरह, अगर उस समय तुम्हारे पास मेरी वीडियो या ऐसे किसी इंसान की वीडियो नहीं आती, या ऐसे किसी इंसान का कंटेंट नहीं आता, या ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता जो तुम्हें हेल्प करता उस सिचुएशन से आज की सिचुएशन पे लाने पर, तो क्या तुम आज जहां हो वहां होते? बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। तो व्हेन यू गेट हेल्प, यू मस्ट हेल्प अदर्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो आज से अपने को एक चीज सीखनी है कि भाई, हम पैसिव प्रोडक्ट बन के नहीं रहेंगे अपने एनवायरनमेंट के। ऐसा नहीं करेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट आ रहा है, हमारे ऊपर फर्क डाल रहा है, और फिर उससे हमारी जितने भी डिसीजन मेकिंग है, जितने भी एक्शंस हैं, हमारा जो फोकस है, हमारी जो कंसिस्टेंसी है, हमारा जो इमोशनल वेलबींग है, हर कुछ चीज जो है उस पर नेगेटिव असर पड़े। हमें काम करना है एक्टिव आर्किटेक्ट बनकर, कि मैं अपना एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करूंगा, मैं चूज करूंगा कि मुझे किन लोगों के साथ रहना है। डजेंट मैटर चाहे मुझे कितना ही जो मेरा पास्ट था, जो मेरा नेगेटिव पास्ट था, मुझे कितना भी खींचे, मुझे वहां पर नहीं जाना है, मुझे रहना है यहाँ पर इस साइड पर। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में लेके आऊं, अपने एक्शंस पर ध्यान दूं, अपने फोकस पर ध्यान दूं, अपनी कंसिस्टेंसी पर ध्यान दूं, और जब मैं बेटर हूं, या जब मैं बेटर हो रहा हूं, तो मैं बाकियों की भी हेल्प करूं बेटर होने में। तो ये था नो योर सर्कल की सीरीज का लास्ट पार्ट, और आई होप इस सीरीज से आपको कुछ हेल्प मिली हो। अगर कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज कमेंट, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो, ठीक है। और जरूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं बात करूं। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो।